हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक शायद हमने पढ़ लिया था राजस्थान की सबसे यहाँ पर प्राकृतिक झील, ये यहाँ तक पढ़ लिया था। तो अब पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है। क्लास को आपको लास्ट तक आपको अटेंड करना होगा और रोज़ाना आपको क्लास अटेंड करनी होगी और लास्ट तक आपको क्लास देखना अनिवार्य है। यानी कि प्रश्न आपके वो यहीं से मिलने वाले हैं। ये आपकी आरबीएससी की जो बुक है उसके यहाँ पर उसका निचोड़ हमने लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है कि झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को, कोटा को, उदयपुर को सॉरी अजमेर को, यहाँ पर राजसमंद को झीलों की नगरी कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द राइट आंसर होने वाला है। अब मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है, डूंगरपुर में है, प्रतापगढ़ में है या आपका राजसमंद में है? तो मानसी वाकल जो परियोजना है वो हमारी होने वाली है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं आजीविका के प्रमुख यहाँ पर साधन पढ़ने वाले हैं। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में वो प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपका आ चुकी है रबी की फसल आपकी प्रमुख कौन सी आपकी होने वाली है? रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का है, बाजरा है, कपास है या आपका गेहूँ है? मक्का की बात करें तो मक्का आपकी किसकी फसल है? ये आपकी रबी की फसल नहीं है, बाजरा नहीं है, कपास नहीं है, ये हमारी गेहूँ इज़ द राइट आंसर होने वाला है। कपास को बढ़िया भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। बाजरा खरीफ की फसल है प्यारे विद्यार्थियों। अब वर्तमान में यहाँ पर आपने देखा होगा जून में आपकी ये जून जुलाई में आपकी बोई गई थी आपकी कौन सी बाजरा, सितंबर अक्टूबर में उसको काट लिया जाता है। गेहूँ आपकी होने वाली है रबी की फसल। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? गेहूँ है, बाजरा है, चावल है, आपका मक्का है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपका बोया जाता है वो आपका बोया जाता है बाजरा। बाजरा आपका बाड़मेर आपका में सबसे ज़्यादा आपका बोया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट चलते हैं, अतिवृष्टि क्या है? राजस्थान में आपने देखा हो कभी कभी राजस्थान में अतिवृष्टि हो जाती है और अल्पवृष्टि हो जाती है। अति और अल्प आपकी होनी, अल्प माने होता है कम और अति माने होता है यानी अधिक। तो राजस्थान में कभी अधिक वर्षा होती है, कभी कम वर्षा होती है। सामान्य वर्षा, सूखा, अत्यधिक वर्षा या बहुत कम वर्षा, इसको कहते हैं अल्पवृष्टि। अल्पवृष्टि इसको कहते हैं, अल्पवृष्टि इसको कहते हैं। और वो अति कहेंगे वो हम कहेंगे अत्यधिक वर्षा को अतिवृष्टि कहा जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी राजस्थान में अतिवृष्टि यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे यहाँ पर किसानों को हानि उठानी पड़ती है। खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल तो नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, खरीफ की फसल भी नहीं है और इनमें से कोई तो नहीं होने वाली। ये आपकी जायद की फसल आपकी होने वाली है। जायद की फसल खरबूज, तरबूज, ककड़ी आपने खाई होंगी, ये आपकी जायद की फसल होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। अब आ चुका है कि आपकी पोल्ट्री फार्मिंग है, मछली पालन है, भेड़ पालन है या मधुमक्खी पालन है या मुर्गी पालन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मुर्गी पालन को कहा जाता है पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। कुक्कुट पालन, कुक्कुट कुक्कुट पालन भी कहा जाता है। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ चुका है कि पशुपालन में राज्य का यहाँ पर स्थान आपका है। प्रथम है, द्वितीय है, सातवां या तीसरा? द्वितीय हमारे स्थान होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान आपका जो पशुपालन में आपका सेकंड स्थान पर होने वाला है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है नहरों से, तालाबों से, कुएं एवं ट्यूबों से एवं का इन सभी से। तो इन सभी से नहीं होगा, तालाबों से नहीं होगा, नहरों से आपकी सर्वाधिक सिंचाई होती है। गंगानगर हनुमानगढ़ में, गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है। और कुएं एवं ट्यूबवेलों से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ भी मतलब कि ट्यूबवेलों से यहाँ पर सिंचाई होती है। राजस्थान में सबसे कम यहाँ पर सिंचाई होती है नहरों से, तालाबों से, कुएं एवं ट्यूबवेलों से, इनमें से कोई नहीं। तो तालाब इसका राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान में सबसे कम जो सिंचाई होती है वो आपकी तालाब से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। स्टार लगा लेना, स्टार लगा लेना। 100% पूछा जाएगा, 100%, यानी कि फोर्थ ग्रेड में पूछा जाएगा, फोर्थ ग्रेड में पूछा जाएगा, फोर्थ ग्रेड में 100% आपका पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थी, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पशुपालन नहीं होगा, वर्षा आपका नहीं होगा, अकाल भी नहीं होगा। राजस्थान का मानसून का जुआ कहा जाता है, कृषि को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसको राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हमारा आ चुका है प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं आपकी आ चुकी हैं। टॉपिक हमारा होने वाला है। अब राजस्थान में आपकी 2011 सेंसस कहते हैं जनगणना को, सेंसस कहते हैं जनगणना को, जनगणना, जनगणना 2011 में सभी जनगणना हुई थी। वर्तमान में देखें तो राजस्थान की एक रिपोर्ट मतलब कि आपकी जो चिकित्सा मंत्रालय है वो आपका केंद्रीय चिकित्सालय मंत्रालय ने दावा किया है कि राजस्थान की जो जनसंख्या है वर्तमान में
8.5 करोड़ से पार हो चुकी है, यानी कि 9 करोड़ के आसपास हमारी राजस्थान की वर्तमान में जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता आपसे पूछी है, 79.19 है आपकी, 52.12 है आपकी, 66.11 है, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की जो जनसंख्या है वो आपकी साक्षरता पूछी है, तो साक्षरता आपकी होने वाली वर्तमान में जनसंख्या 6,85,48,437 ये हमारी जनसंख्या है। अब 66.11 आपकी साक्षरता होने वाली है। 108 है, 1008 नहीं है, 1098 आपका पूछा गया था। 1098 वो आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर था, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर ये आपका एनिमल अटेंडेंट एग्जाम में पूछा गया था। ये आपका 1000 नहीं 108 है, वो 1008 था। निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं शिक्षा सेवा से, स्वास्थ्य सेवा से, संचार सेवा से या बैंक सेवा से। 108 है वो आपकी स्वास्थ्य सेवा से आपका संबंध होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल हर किसी राही को, कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल हर किसी राही को, कि जुनून सा दिल में जगाना होता है, और पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की साक्षरता आपसे ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट है प्रश्न आपका हो चुका है क्या, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वो आपकी 6 से 14 वर्ष के लिए यहाँ पर दी गई थी। अनिवार्य मतलब कि 6 से 14 वर्ष के लिए यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा यहाँ पर विभाग प्रदान करता है, तो स्वास्थ्य विभाग, औषधि आपका नियंत्रण संगठन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आपका आ चुका है कि बैंक एक संस्था है जो व्यवसाय होती है, बैंक आपकी मुद्रा से इसका संबंध होने वाला है। राजस्थान में आपका RSRTC जो कि आपके राजस्थान राज्य आपका परिवहन निगम, इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1965, 1 अक्टूबर 1967, 1 अक्टूबर 1966, 1 अक्टूबर 1964। तो प्यारे विद्यार्थियों 1 अक्टूबर 1964 में इसकी शुरुआत होती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लेना आप इस प्रश्न को, स्टार 3 स्टार हम दे देते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। पश्चिमी यहाँ पर रेलवे आपका क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र को आपका स्थल धौलपुर में, जैसलमेर में, आपको कोटा में, आपको बीकानेर में है। तो सर्वाधिक आपके जो पश्चिमी आपका रेलवे क्षेत्रीय आपका प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका उदयपुर में होने वाला है। ये आपका झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर। राजस्थान में आपके जो निम्न में से यहाँ पर कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है, बीकानेर है, सूरतगढ़ है, जैसलमेर है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सभी हैं वो आपके भारतीय वायुसेना के अधीन आपके होने वाले हैं। राजस्थान अब आपका राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई बीकानेर में, सूरतगढ़ में, जैसलमेर में, तो सबसे ज़्यादा लंबाई वो आपकी जोधपुर में होने वाली है। पर विद्यार्थियों नेशनल हाईवे से एक प्रश्न आपका 100% आपका पूछा जाएगा। अब यहाँ पर चूहों के कारण किस यहाँ पर मंदिर को यहाँ पर जाना जाता है, ब्रह्मा जी नहीं है, महावीर जी नहीं है, करणी माता, शिव जी, करणी माता इसका राइट आंसर होने वाला है। चूहों वाली देवी कहा जाता है, चूहों वाली देवी कहा जाता है। देशनोक इनका मंदिर हमारा सर जी देशनोक में है, देशनोक वाली करणी माता, देशनोक वाली मारी करनल मैया, साचो है थारो दरबार, बोलो करणी मैया की जय। ऑप्शन नंबर हमारा 20 इसका राइट आंसर होने वाला है। ऊँटों के देवता के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है रामदेव जी को, तेजाजी को, बाबू जी को, यहाँ पर जसनाथ जी को। ऊँटों के देवता बाबू जी महाराज, बाबू जी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। बाबू जी का जन्म आपको बताना होगा कहाँ हुआ था, कोलू गांव में हुआ था। कोलू ये आपका फलौदी में आता है, वर्तमान में फलौदी में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान की मातृभाषा है राजस्थानी है, हाड़ौती है आपकी, मेवाड़ी है। हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी आपकी राजस्थानी, तो राजस्थानी हमारी मातृभाषा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले में है। शीश के दानी कहा जाता है, शीश के दानी खाटू श्याम बाबा, जो कि हारे का सहारा, बोलो हारे के सहारे की जय, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हारे का सहारा आपका खाटू श्याम होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। इनका मंदिर सीकर में। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा यहाँ पर मेला करणी माता है, मेला नहीं है। बेणेश्वर मेला है, बाबा रामदेव का मेला है, खाटू श्याम का मेला है। राजस्थान आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला आपका बेणेश्वर होने वाला है। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है प्यारे विद्यार्थियों, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, मेला लगता है यहाँ पर। सातुड़ी तीज की हम बात करें, सातुड़ी तीज आपकी कब मनाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों, सातुड़ी ये मनाई जाती है सातुड़ी तीज की हम बात करें तो भाद्र कृष्ण आपकी तृतीया को यहाँ पर आपकी मनाई जाती है। यहाँ पर 1585 में यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी, दादू दयाल ने की थी। दादू दयाल ने जन्म होता है अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद, और ये अहमदाबाद आपका गुजरात में है, गुजरात में इनका जन्म होता है। इनकी रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में मिलती हैं, ढूंढाड़ी भाषा में रचना मिलती हैं, रचना
इनकी रचना ढूंढाड़ी भाषा में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। गद्दी पूछे तो नारायणा जयपुर में आपकी होने वाली है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल जसनाथ जी, जाम्बो जी आपका, तो जाम्बो जी आपका राइट आंसर होने 29 नियम है इनके। कितने नियम है आपके? 29 नियम है, 29 आपके नियम है, 29 नियम आपके होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। 36 नियम आपके जसनाथ जी के, 36 नियम आपके होने वाले हैं। किसके? जसनाथ जी। कतरिया सर बीकानेर, इनका संबंध होने वाला है। किस संत द्वारा कतरिया सर बीकानेर? अभी बताया था कतरिया सर आपका जसनाथ से संबंधित है। नाथद्वारा के समीप मोलेला किसके लिए जाना जाता है? टेराकोटा के लिए जाना जाता है, टेराकोटा के लिए जाना जाता है। सेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की होने वाली है, प्रतापगढ़ की विकिपीडिया में शामिल आपकी होने वाली। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र आपका बस्सी चित्तौड़गढ़, इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब आ चुका है कि हमारा प्रश्न क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास को यहीं हम समाप्त करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे वन और आपके वन्य जीव एवं संरक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में कितने प्रतिशत वन आपके अनिवार्य हैं, कितने प्रतिशत वर्तमान में हैं, कितने नहीं हैं, सबसे ज़्यादा किस जिले में वन है, किस जिले में नहीं है, और संस्थान कौन सी है, इसके संबंध में हम डिटेल से यहाँ पर मतलब कि इसी पीडीएफ को हम पढ़ने वाले कर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये कि आपकी आरबीएससी की जो बुक है वो की जो यानी कि आपकी 6 से 10वीं उनका यहाँ पर सार लिया गया है। उनसे रिलेटेड आपके प्रश्न है जो कि बार बार भर्ती परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों उन क्लासों से हुबहू प्रश्न पूछे जाएंगे, गारंटी के साथ मैं कह देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ से हुबहू यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो सीधे यहीं से प्रश्न आपका पूछता है मतलब कि। तो आपको कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट कर देना, अच्छा सा प्यारा सा, जिससे हमें भी यहाँ पर मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक वंदे मातरम, जय राजस्थान, जय हिंद।